हैं यहाँ पे सेवता के लोकप्रिय जननायक विधायक से, क्योंकि काफी आवाज पे उनके यहाँ पे एक जनसैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि चारों तरफ से उनको घेर रखा है। लेकिन पूरी बात करते हैं कि आखिर क्या माजरा है, क्योंकि सभी की आंखें नम है यहाँ पे, यहाँ की तक विधायक की भी आंखें नम दिख रही हैं। लेकिन क्या माजरा है, पूरी घटना से जानकारी लेते हैं सेवता विधायक लोकप्रिय जननायक से। बताएं विधायक जी। 2 दिन पहले सोनू पांडे लड़का था, तो उसकी हत्या कर दी गई या कैसे मृत्यु हुई, जिसका कारण पूरी तरीके से जानकारी में नहीं था। तो मैं उसी दिन अस्पताल गया था, लेकर के गए थे उनके परिवार के लोग, और मैंने एसओ से कहा भी था इसको जांच करिए, निर्दोष नहीं फंसने चाहिए, लेकिन दोषी किसी कीमत पे बचना नहीं चाहिए। कल फिर मेरे एसओ से बात हुई थी, तो उसने कहा कि इसका बिसरा भेज रहे हैं और उसमें जो जहर आएगा या जो चोटें आएंगी पीएम रिपोर्ट के साथ हम एफआईआर लिखेंगे। तो मैंने शाम को कहा था कि आप इसकी एफआईआर लिखिए, 306 में कम से कम इसकी एफआईआर लिख दीजिए, और जब अगर उसका मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाएगा कि जहर दे के मारा गया है या उसमें चोट के भी निशान रहेंगे, तो और जो लोग पकड़े जाएंगे तो उस पर फिर 302 लगेगा। फिर अभी आज जानकारी हुई है कि आज रात में किसी ने उसके घर का ताला वाला भी तोड़ दिया है। तो अभी मेरे एसएचओ से बात हुई है, तो 306 में उनका मुकदमा लिखा गया है। तो मैंने एक मुकदमा जिन लोगों ने ताला तोड़ा है उसके घर का, जो बंद किया था इनके घर वालों ने, पुलिस ने, वो ताला, इसके मतलब साक्ष्य मिटाए गए हैं, कहीं ना कहीं कोई लीक पोल है। तो इस नाते मैंने कहा एक मुकदमा जो जिन लोगों ने तोड़ा है उनका भी मुकदमा लिखिए, इनसे जानकारी करिए किनने तोड़ा है, और पुलिस भी उसकी इंक्वायरी करे कि किसी के घर का ताला कैसे तोड़ सकते हैं जब आदमी इससे पहले जब उसकी मृत्यु हुई है और या मारा गया है, तो फिर ऐसे कैसे ताला तोड़ सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एसएचओ से भी बात हुई है मेरी, तो एक मुकदमा और लिखा जाएगा। और जिन लोगों को पकड़ के आए थे, जिन पे इन लोगों को शक थी, वो लोग कुछ अस्वस्थ हुए, या जो महिलाएं थी तो महिलाओं को देख करके पुलिस भी थोड़ा वो थी करके, लेकिन उनके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं या जिस प्रवृत्ति की हैं, इस नाते मैंने कहा कुछ नहीं, कहीं भी हों अस्पताल में तो उनको देखिए, जांच कराइए और उनको पकड़ के थाने लाइए और उनके ऊपर कार्रवाई हो और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले हैं। क्योंकि तरह तरह की जो ये एक सोनू पांडे की एक हत्या हुई है, उसकी चर्चाएं बाजारों गर्म है। लेकिन हम बात करते हैं उनके भाई से, पुजारी से। आखिर यहाँ पे विधायक सेवता के आवास पर इतना बड़ा जनसैलाब लेकर के आप आए, क्या कारण था इसका? 16 तारीख को आप क्या संतुष्ट थे? किसकी कार्रवाई से? नहीं, मैं विधायक जी की बात से संतुष्ट हूँ, लेकिन हमारा भाई सुबह 16 तारीख को 10 बजे घर से आया मारू बिहान मेडिकल पर। उसके बाद हमको 17 तारीख को सुबह 10:30 बजे मालूम हुआ कि तुम्हारा भाई यहाँ ख़त्म होगा। गांव वालों की सूचना से हम वहाँ पहुँचे, तब हमारा भाई वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर भी हम अस्पताल लेकर के आए, वहाँ डॉक्टर साहब ने कह दिया कि तुम्हारा भाई 2-3 घंटे पहले ख़त्म हो गया था। तब तक माननीय विधायक जी आ गए। विधायक जी वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ एसओ साहब को बुलाया तुरंत, और उनसे कहा विधायक जी ने कि जो भी इसमें दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो है उसकी जांच करके उनका मुकदमा लिखा जाए। फिर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? जी अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन आज माननीय विधायक जी के पास इसीलिए हमारे आज फूल सहते गए भैया के, शिव बिहारी पांडे के। उसके बाद उधर चले, फिर यहाँ जनता आज विधायक जी से अपनी फरियाद लेकर के आई थी कि विधायक जी मुकदमा, विधायक जी ने तुरंत आदेश किया, आज मुकदमा लिख दिया। आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट। किसके आदेश पर? विधायक जी के आदेश से आज मुकदमा लिखा गया। मैं विधायक जी की बात से संतुष्ट हूँ, उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, विधायक जी की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? जी। अब तो कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में। मैं हूं रेउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। आपको बता दें कि ये जो कारवां आपको एक विशाल जनसैलाब के रूप में दिख रहा है, ये सेवता के विधायक के आवास रेउसा तंबौर रोड पर का कारवां है, जहां पर ये तस्वीरें साफ जाहिर होती हैं कि इनको कोई एक दर्द और पीड़ा है, जो पूरी तरीके से सड़क से लेकर आसपास दिख रहा है। आपको घटना पर प्रकाश डालते चलें कि गत दिनों सोनू बसंतापुर पांडे का आकस्मिक निधन होने से काफ़ी लोग आहत हैं, और वहीं पर तरह तरह की चर्चाएं का बाजार गर्म है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग विधायक के आवास पर ये जनसैलाब, सोनू के समर्थक परिजन अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि आरोपित लोगों पर कार्रवाई न करना और उनको छोड़ देने का आरोप जड़ रहे थे। वहीं पर विधायक के आने से पहले ही मकान को घेर रखा है, और विधायक सेवता तत्काल इस बाबत जानकारी पाते ही अपने आवास पर पहुंचे, जहां पर पूरी तरीके से चारों तरफ से विधायक को घेर रखा
और घेरने के बाद अपनी दर्द को, अपनी बात को कहा और विधायक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उनकी समस्या को बड़ी प्रमुखता से सुनकर और उनको आश्वासन दिया कि आपकी त्वरित कार्रवाई होगी। वहीं पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश भी दिया, संबंधित धाराओं में पीएम के आधार पर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी दिया। और वहीं पर इस विधायक के आवास पर विधायक की प्रमुखता और शालीनता और व्यवहार कुशलता से लोग काफ़ी आश्वासन पर माने मन्नतों बाद, और उसके बाद संतुष्ट होकर फिर ये वापस गए। वहीं पर जब इस बाबत में बात सत्येंद्र राय इंस्पेक्टर थाना प्रभारी रौसा से की गई तो उन्होंने बताया कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो गलत निराधार हैं, कहीं किसी को कोई छोड़ा नहीं गया है और संबंधित धाराओं में 3 लोगों पर केस आरोपित लोगों पर दर्ज किया गया है। सोनू पांडे और उनकी मां शिवकांति और उसकी एक बहन रानी पर केस दर्ज किया गया है। पूरी वीडियो, पूरी खबर आप